ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। यह शहर हरिद्वार के उत्तर में लगभग 25 किमी और राजधानी देहरादून से 43 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे तीर्थ नगरी और हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय में ऋषियों मुनियों ने यहाँ पर ध्यान, योग और प्रार्थना की थी। वर्ष 2015 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों की उपाधि दी थी। यदि आप ऋषिकेश घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको यहाँ देखने वाली जगहों के बारे में बताते हैं। लक्ष्मण झूला गंगा नदी के ऊपर बना एक प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है, जो टिहरी गढ़वाल जिले के तपोवन और पौड़ी गढ़वाल जिले के जोंक को जोड़ता है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश शहर के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरा पुल लोहे से बना हुआ है और यह 450 फुट लंबा और गंगा नदी से 70 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। फिलहाल इसे आवागमन के लिए बंद किया गया है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर गंगा नदी को पार किया था, जहां अब पुल पर्यटकों के लिए बनाया गया है। लक्ष्मण झूला का निर्माण 1929 में किया गया था। इसके आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों में 13 मंजिला मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और राम झूला आदि शामिल हैं। त्रिवेणी घाट गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। इन नदियों को हिंदू धर्म में असाधारण रूप से पवित्र और शुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि त्रिवेणी घाट पर पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध हो जाता है, सभी पापों, चिंताओं और भय से मुक्ति मिल जाती है। इस घाट पर शाम की आरती के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जो आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। जब आप ऋषिकेश घूमने जाएं, तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग जरूर लें और नदी में तैरते दीपकों के दर्शन अवश्य करें। वशिष्ठ गुफा एक प्राचीन गुफा है, जहां भगवान ब्रह्मा के मानव पुत्र ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। कथाओं के अनुसार ऋषि अपने सभी बच्चों को खोने के बाद बेहद उदास थे और उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन गंगा नदी ने उन्हें मरने नहीं दिया। अतः उन्होंने गुफा में रहने और ध्यान करने का फैसला किया। गुफा में एक शिवलिंग है। स्वर्ग आश्रम को स्वामी विशुद्धानंद की याद में बनवाया गया था। इसे काली कमली वाला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे हमेशा काले रंग का कंबल ओढ़े रहते थे। राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच स्थित भारत का यह सबसे पुराना आश्रम है। इस आश्रम से सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए पर्यटक जुटते हैं। यहाँ योग और ध्यान करने के लिए 300 रुपए का शुल्क लगता है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश शहर से 12 किमी दूर स्थित है। यह मंदिर सिलवन वन में 1670 मीटर भीतर स्थित है। यह भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है और ऋषिकेश में देखने के लिए सबसे अच्छे धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर समुद्र मंथन की गाथा को दर्शाता है। मंदिर में एक ताजे पानी का झरना भी है, जिसमें स्नान करके भक्त मंदिर में पूजा करने जाते हैं। बीटल्स आश्रम प्रारंभ में इस आश्रम को महर्षि महेश योगी आश्रम के नाम से जाना जाता था। 1968 में बीटल्स द्वारा आश्रम का दौरा करने के बाद इसका नाम बीटल्स रखा गया। यह अब राजाजी नेशनल पार्क में स्थित एक इको फ्रेंडली पर्यटन आकर्षण है और गंगा नदी के निकट स्थित एक शांत वातावरण प्रदान करता है, जहां बैठकर लोग मेडिटेशन करते हैं। इसके अलावा प्रकृति की सैर, ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग सेशन भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।
बीटल्स आश्रम में प्रवेश के लिए भारतीयों को 150 रुपए और विदेशियों को 600 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। ऋषि कुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का तालाब है जिसे शहर में एक पवित्र जल निकाय माना जाता है। मान्यता है कि यमुना नदी के आशीर्वाद के बाद एक ऋषि ने इस तालाब को पानी से भरा था। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान कुंड में स्नान किया था और इस स्थान पर गंगा और यमुना एक दूसरे से मिलती हैं। ऋषिकेश आने वाले पर्यटक ऋषि कुंड में स्नान जरूर करते हैं। रिवर राफ्टिंग तथा बंजी जंपिंग। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आप कुछ हटकर आनंद लेना चाहते हैं तो ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग से लेकर बंजी जंपिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। राफ्टिंग के लिए कुछ सर्टिफाइड ऑपरेटर हैं जो अच्छी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। बंजी जंपिंग स्पॉट मुख्य शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है, जो आपके जीवन का सबसे रोमांचकारी अनुभव साबित हो सकता है। गीता भवन। विक्रम संवत 2007 श्री जयदयाल गोयंदका जी ने इसका निर्माण करवाया गया है। यह स्थान उनकी दर्शनीय दीवारों से प्रसिद्ध हुआ है। महाभारत और रामायण के चलचित्रों की सजावट से सजी दीवारें इस जगह को नयन रमय और आकर्षित बनाती हैं। इस जगह पर गीता प्रेस गोरखपुर और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की एक शाखा मौजूद है। कीर्तन और प्रवचन मंदिर की नित्य कर्म की क्रिया है। रात्रि के वक्त भक्ति संगीत का आनंद भी मिलता है सकता है। यात्रियों के रोकने के लिए इस जगह पर लाखों कमरे हैं। भरत मंदिर। 12 शताब्दी में निर्माण हुई यह जगह ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है। गुरु शंकराचार्य ने भारत मंदिर को बनवाया था। भगवान राम के नन्हे अनुज भरत का है। मंदिर त्रिवेणी घाट के नजदीक ही ओल्ड टाउन के पास स्थित है। मंदिर का मुख्य रूप 1398 में इस मंदिर को तैमूर आक्रमण ने क्षतिग्रस्त करवा दिया था। यहाँ वर्तमान समय में संरक्षित रखा गया है। गर्भगृह के अंदर में भगवान विष्णु की आकृति की प्रतिमा है। वशिष्ठ गुफा। ऋषिकेश नगर से तकरीबन 22 किलोमीटर के नजदीक 3000 वर्ष पुरानी और प्राचीन वशिष्ठ गुफा है। केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते पर स्थित है। वशिष्ठ गुफा पर कई ज्यादा साधुओं को विश्राम लगते और ध्यान लगाए देखने को मिलते हैं। यह भगवान राम और बहुत से राजाओं के राज पुरोहित वशिष्ठ महाराज का मुख्य स्थान है। वशिष्ठ गुफा यात्रियों के लिए बहुत सुंदर और मशहूर जगह है। AIIMS का पूरा नाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इंग्लिश नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। भारत देश के दिल्ली शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का परिसर पूरे 400 मीटर क्षेत्र में फैला है। ऋषिकेश के मुख्य त्योहार। योग अभ्यास में अपनी दिलचस्पी रखने वालों लोगों को प्रत्येक साल के मार्च में ऋषिकेश नगर में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को जरूर देखना चाहिए। लंबे समय तक का त्योहार दुनिया में सबसे लंबा और बड़ी वार्षिक योग में से एक कहा जाता है। ऋषिकेश जाने का अच्छा समय। ऋषिकेश शहर में यात्रा करने जाने का सही और ठीक वक्त मार्च और अप्रैल का है। 2 अक्टूबर और सितंबर का सही समय माना जाता है। क्योंकि उस वक्त में गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है। उस शहर में जुलाई और अगस्त में मानसून का महीना शुरू होता है। उसी वक्त पर राफ्टिंग भी बंद कर दी जाती है। नवंबर से फरवरी माह तक ज्यादा ठंड होती है। इसीलिए गर्म कपड़ों का पहनना और साथ लाना बहुत ही जरूरी है। मानसून के बाद का वक्त यात्रा करने के लिए सही कहा जाता है और आरामदायक भी रहता है। कैसे पहुँचें? ऋषिकेश का निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है, जो ऋषिकेश से 35 किमी की दूरी पर है। देहरादून से बस या टैक्सी के जरिए ऋषिकेश जा सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार, देहरादून और नई दिल्ली से बस के माध्यम से भी ऋषिकेश जाया जा सकता है।
इन स्थानों से ऋषिकेश के लिए रोजाना बसें चलती हैं। ऋषिकेश का निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश के पर्यटन स्थल की जानकारी। ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेसेस विजिट इन हिंदी। ऋषिकेश एक देवभूमि है, जो कि देहरादून जिले का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ बहुत से देवी देवता निवास किया करते थे, इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। यह पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है और 3 ओर से वेदांत शिवालिक पर्वत से घिरा हुआ है। हिंदू समुदाय में गंगा नदी में डुबकी लगाने का धार्मिक महत्व है। हर साल भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ के धार्मिक स्थलों के दर्शन करने, महान हिमालय पर्वत को देखने और गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। गंगा का इतिहास यहाँ पढ़ें। यहाँ बहुत से प्राचीन मंदिर और आश्रम हैं, जिनका यहाँ धार्मिक महत्व है। ऋषिकेश योग राजधानी कहा जाता है, क्योंकि योग और ध्यान का यहाँ प्रशिक्षण होता है। हिंदू साधु संत यहाँ पर रहकर योग और ध्यान में मग्न रहते हैं, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ऋषिकेश में मौसम। बेस्ट टाइम टू विजिट ऋषिकेश। ऋषिकेश का वातावरण यूरोपीय प्रकार का है। यहाँ का मौसम साल में कई बार बदलता रहता है और पर्यटक साल में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मौसम यहाँ सितंबर के मध्य से लेकर मई तक रहता है। टाइम्स बेस्ट टाइम टू विजिट ऋषिकेश फॉर रिवर राफ्टिंग। ठंड अक्टूबर से फरवरी तक में यहाँ का तापमान 19 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय लोग राफ्टिंग का आनंद उठा सकते हैं। टाइम्स गर्मी मार्च से जून तक में यहाँ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इस समय बहुत गर्मी की वजह से लोग ज्यादा नहीं आते, किंतु शाम के समय यहाँ ठंडक रहती है और लोग इस समय आनंद का अनुभव करते हैं। ऋषिकेश पहुँचने का तरीका। टाइम्स ऋषिकेश का सबसे करीबी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट है। यहाँ दिल्ली, लखनऊ से डायरेक्ट फ्लाइट होती है। इस एयरपोर्ट से ऋषिकेश के लिए टैक्सी, बस आसानी से मिल जाती है। टाइम्स ऋषिकेश जाने के लिए हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली से बहुत सी बस चलती है, जो हर तरह की होती है। टाइम्स ऋषिकेश का करीबी रेलवे स्टेशन हरिद्वार है, जहां से देश के हर कोने से ट्रेन जुड़ी हुई है। ऋषिकेश प्रसिद्ध केदारनाथ का भाग है। उत्तराखंड। इस प्रसिद्ध प्रदेश में गंगा नदी के तट पर भगवान श्री राम ने तपस्या की थी, जब वे लंका के राजा रावण का वध करके लौटे थे। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने गंगा नदी को पार करने के लिए गंगा नदी के ऊपर एक जूट की रस्सी से पुल बनाया, जिसे आज लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। यह पुल 450 फीट लंबाई का है। सन 1889 में इस जूट की रस्सी के पुल को हटाकर लोहे की रस्सी से बनाया गया, जो कि सन 1924 में आई बाढ़ में बह गया। फिर इसे दोबारा मजबूती से बनाया गया। यह 2 जिले टेहरी और पौरी से जुड़ा हुआ है। सन 1986 में शिवानंद नगर के पास ऐसा ही 450 फीट लंबाई का एक और पुल बनाया गया, जिसे राम झूला कहा जाता है, जो कि शिवानंद आश्रम और स्वर्गाश्रम से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश से पवित्र गंगा नदी बहती है, जो कि हिमालय के शिवालिक पर्वत से निकलती है और उत्तर भारत के मैदानों में बहती है। यहाँ गंगा नदी के तट पर बहुत से प्राचीन और नए मंदिर हैं। शत्रुघ्न मंदिर, भरत मंदिर, लक्ष्मण मंदिर यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। शत्रुघ्न मंदिर राम झूला के समीप और लक्ष्मण मंदिर लक्ष्मण झूला के समीप स्थित है। ऋषिकेश में बहुत से धार्मिक स्थान हैं, जिनका हिंदू समुदाय में बहुत महत्व है। 1 नीलकंठ महादेव मंदिर। यह भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि ऋषिकेश से 32 किलोमीटर पर है।
यह एक पर्वत के ऊपर स्थित है जिसकी ऊंचाई 1330 मीटर है। यह मंदिर 3 घाटियों से घिरा हुआ है, मणिकूट, ब्रह्माकूट और विष्णुकूट। यह धार्मिक स्थान 2 सदाबहार नदियों पंकजा और मधुमती के संगम से बना है। 2 भरत मंदिर। यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लगभग 12वीं शताब्दी में बनवाया था। भरत मंदिर गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश के हृदय में स्थित है। इस मंदिर के पवित्र स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा है जो कि 1 शालिग्राम के ऊपर तराशी गई है। त्रिपाल के अंदर ही प्रतिमा के ऊपर श्री यंत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा लगाया गया है। 3 त्रयंबकेश्वर मंदिर। यह प्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी की तट पर स्थित है। इसकी 13 मंजिलें हैं और हर मंजिल में बहुत सारे हिंदू देवी देवता विराजमान हैं। यह मंदिर किसी एक देवी या देवता का नहीं है। इस मंदिर में लक्ष्मण झूला से होते हुए जाया जाता है। 4 लक्ष्मण मंदिर। यह प्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में मूर्तिकला और उसकी दीवारों में चित्रकारी की गई है जिसके लिए यह प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने इस जगह में आध्यात्मिक ज्ञानोदय को प्राप्त करने के लिए ध्यान किया था। 5 कुंजापुरी मंदिर। इस मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह पर्वत के 1676 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड में कुंजापुरी देवी मंदिर 52 शक्तिपीठ में से एक है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव देवी सती का शव ले जा रहे थे तब देवी सती का धड़ इसी जगह पर गिर गया था, इसलिए इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। 6 रघुनाथ मंदिर। यह ऋषिकेश में धार्मिक उत्सव के लिए बहुत जरूरी स्थान है। यह मंदिर भगवान श्री राम और उनकी पत्नी देवी सीता को समर्पित है। यह सभी जरूरी धार्मिक जगहों में से एक है। 7 वीरभद्र मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 1300 साल पुराना है। यहाँ वीरभद्र जी ने भगवान शिव की उपस्थिति में आराधना की थी। वशिष्ठ गुफा। यह बहुत प्राचीन गुफा है जहाँ ऋषि वशिष्ठ ध्यान किया करते थे। ऋषि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और ये 7 सप्तऋषियों में से एक थे। ऋषिकेश को विश्व का योग स्थान कहा जाता है। यहाँ बहुत से योग के स्थान हैं, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कहा जाता है कि योग और ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषिकेश 133 साल पुराना कैलाश आश्रम ब्रह्मा विद्यापीठ का घर है जो कि वेदांतिक संस्कृति की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस जगह पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामातीर्थ और स्वामी शिवानंद जी ने ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में यहाँ पढ़ें। यहाँ बहुत से योग स्थल और आश्रमों का निर्माण हुआ है जो कि योग और ध्यान के लिए लोकप्रिय है। यहाँ मुनि की रेती, परमार्थ निकेतन, शिवानंद आश्रम, ओंकारानंद आश्रम, स्वर्गाश्रम, आनंद प्रकाश आश्रम, आंध्र आश्रम, हिमालयन योग आश्रम, मधुबन आश्रम, निर्मल आश्रम, फूलचट्टी आश्रम, ओशो गंगा धाम आश्रम, साधक ग्राम आश्रम, स्वामी दयानंद आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम आदि प्रमुख है। इनका यहाँ बहुत महत्व है। हर साल देश भर के लोग यहाँ योग करने आते हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध स्थान है। 1 मुनि की रेती। यह छोटी सी जगह है जो कि ऋषिकेश के पास ही स्थित है। मुनि की रेती बहुत से मंदिरों, योग और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है और यह आयुर्वेद का घर है। यह भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। 2 परमार्थ निकेतन। यह भारत का सबसे बड़ा योग स्थान है और सबसे बड़ा आश्रम भी है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह 70 साल से ज्यादा समय से समृद्ध है।
इसे 1942 में स्वामी शुकदेवानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया। यह आश्रम सभी के लिए है। यहाँ संध्या की गंगा जी की महाआरती भी बहुत प्रसिद्ध है। 3 स्वर्गाश्रम यह हिमालय की तलहटी में स्थित है और यह ऋषिकेश के सभी पुराने आश्रमों में से एक है। यह लक्ष्मण झूला के पास है और यहाँ बहुत से प्रसिद्ध ऋषियों के ध्यान करने के लिए मैदान है। यहाँ पर सबसे पहले योगी स्वामी आत्मप्रकाश जी आए थे, जिन्होंने इस आश्रम को स्थापित किया। 4 बीटल्स आश्रम यह महर्षि महेश योग आश्रम है, जो कि बीटल्स आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। 1968 में इस आश्रम ने प्रमुखता प्राप्त की थी। उसके बाद विश्व के प्रसिद्ध संगीतकार की टोली इसी आश्रम में रुकी थी। उन्होंने यहाँ ध्यान के लिए प्रशिक्षण लिया, इसलिए यह बीटल्स आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। 9 ऋषिकुंड यह रघुनाथ मंदिर के पास स्थित एक तालाब है। कुब्ज संत जी ने इसको स्थापित किया और ईश्वर की आराधना से यमुना के पवित्र जल से इस तालाब को भरा गया। 10 त्रिवेणी घाट यह 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ लोग स्नान करने आते हैं। यह बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। कहा जाता है कि इस संगम में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध हो जाती और सारे पाप धुल जाते हैं। लोग अधिक मात्रा में यहाँ पहुंचकर स्नान करते हैं और संध्या के समय यहाँ माँ गंगा जी की महा आरती होती है, जिसकी लोग पूजा करते हैं और आनंद उठाते हैं। 11 गीता भवन ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में गंगा नदी के तट पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत से हॉल और 1000 कमरे हैं, जिसमें भक्त मुफ्त में बिना किसी परेशानी के आसानी से रह सकते हैं। यहाँ बहुत से सत्संग और ध्यान के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हर साल बहुत से भक्त सम्मिलित होने आते हैं।